नीट का पेपर फिर से लीक हो गया। 11 सालों में 89 बार 89 बार पेपर लीक हुआ है और शिक्षा मंत्री जी कहते हैं पार्लियामेंट में कोई एविडेंस ही नहीं है कि पेपर लीक हुआ है। There is no evidence of paper leak in last 7 years in any numbers. और वहीं केजरीवाल जी कह रहे हैं कि 11 सालों में 89 बार पेपर जो लीक हुआ है, जिसमें जो दोषी पाए गए थे उनका प्रमोशन हो चुका है। जिन्होंने 2024 का पेपर लीक किया सबकी बेल हो गई, सारे बाहर हैं, सबको कह दिया गया अब अगले पेपर के लीक करने की तैयारी करो। और पेपर लीक कराने वाले का नाम अवधेश कुमार सामने आ रहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि 2024 में पेपर लीक के दौरान एनटीए का डीजी कौन था। 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, लेकिन मजाल है कि एक भी वोट इधर उधर हो जाए। सिर्फ एग्ज़ाम ही क्यों नहीं करा पा रहे हैं मोदी जी। देश गुस्से में है, स्टूडेंट गुस्से में है, मैं भी गुस्से में हूँ। ये सब देख के मेरा तो खून खौल जाता। क्या रीज़न ये तो नहीं है मित्रों। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों। हमारे देश की मीडिया इस बात पे सवाल ही नहीं उठाएगी। उल्टा कल जो मोदी जी ने बोला है उसी पे सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष को पेट में दर्द हो रहा है। अब ये सब चाहे वो सोना हो, सोना का भी वजह आप समझ ही रहे हो। अंजना जी आप भी ध्यान से सुनिए। अब उनका क्या होगा जो इस व्यापार में लगे हुए हैं। जरा सुनिए रूबिका जी को। जिस तरीके के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य और बयान है और खासकर जो वैश्विक संकट है, इसमें ये विचार जरूरी है कि नहीं? ये विचार तो जरूरी है। हाँ, है। हाँ। आप भावुक होने लगे सर? अरे रूबिका जी वो बंदा इमोशनल है, भावुक है, रो रहा है। वो जवाब हाँ में कैसे देगा। एक पनौती हमें दे न दाता, मन की बकवास अब और होना। उधर केजरीवाल भाई साहब बड़ा संकट ला सकते हैं मोदी जी। बोल रहे हैं जन आंदोलन कर देंगे, स्टूडेंट हमारे साथ आ जाओ। ये सरकार केवल और केवल जन आंदोलन की भाषा समझती है और केजरीवाल आप लोगों के साथ है। और इनका तो एक्सपीरियंस भी है जन आंदोलन का। गोदी मीडिया कितना भी पर्दा डाल दे मोदी जी, लेकिन देश समझ चुका है। लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं जो कहते हैं मोदी मेरी गाले में वोट मोदी दूंगा।